तालिबान ने तैयारी पूरी कर दी है। दावा किया जा रहा है तालिबान ने अपने लड़ाकों को, अपने बख्तरबंद गाड़ियों को बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। बाकायदा मुनीर के लिए जो गुस्सा है, अफगानिस्तान में लोग देखिए, तालिबानी लड़ाकों का भी मूवमेंट हो रहा है, ये भी तस्वीरें आ रही हैं। दूसरी तरफ पूरे अफगानिस्तान को गुस्सा एक शख्स पर है, वो है मुनीर। मुनीर का AI जनरेटेड वीडियो अफगानी यूट्यूबर ने जारी किया। दुश्मन के वजीफा खार हो तुम, गद्दार हो तुम, गैरों के सहूलतकार हो तुम। चुन चुन के हमारे लोगों को दुश्मन के हवाले तुमने किया। पैचा कौम की बेटी को गैरत का सौदा तुमने किया। तुम बुश के आगे लेट गए और उसको सजदा तुमने किया। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, इग़यार के पहरेदार हो तुम, हराम हो तुम। ये मुनीर के खिलाफ गुस्सा है। दूसरी तरफ कैसे बाकायदा धमका रहे हैं अफगानी लड़ाके। पाकिस्तान के फौजी मुखिया असीम मुनीर, सुन लो, हम पाकिस्तान में घुसकर बदला लेंगे। तुम्हें बेगुनाहों की हत्या का हिसाब चुकाना होगा। तुमने पाकिस्तानी सैनिकों को मरने के लिए भेज दिया है। अगर हिम्मत है तो खुद सामना करो। अफगानिस्तान में बहे खून का बदला लेने के लिए तालिबान ने हथियार उठा लिए हैं। पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देने की कस्में खा ली हैं। तालिबानी लड़ाकों ने मुनीर को सीधी चुनौती दे दी है कि घुस कर मारेंगे। पाकिस्तान ने हमला किया, अब बदला लेने के लिए अफगान फोर्स ने कूच कर दिया है। हाथों में बंदूकें, ग्रेनेड और मौत का सामान लेकर तालिबानी लड़ाके निकल चुके हैं। मुनीर के खिलाफ उनके माथे पर खून सवार है। एक एक अफगानी की जान के बदले 10-10 पाकिस्तानी फौज को मौत के घाट उतारने की तैयारी है। तो क्या पाकिस्तान बनाम अफगान की यह जंग भीषण विध्वंस की ओर बढ़ रही है? देखिए अफगानिस्तान की तैयारी क्या है। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसे वक्त में तनाव बढ़ रहा है जब अफगान में जवाबी कार्रवाई की तैयारी हो रही। दावा है अफगानिस्तान तालिबान बड़ी कार्रवाई करने वाला है, इसलिए तो खबरें हैं कि तालिबानी लड़ाके कूच कर रहे हैं। पाकिस्तान सीमा की ओर सैनिकों की आवाजाही बढ़ा दी गई है। सूत्रों का कहना है किसी भी वक्त तालिबान बदला लेगा। तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है, अगर हमारे बड़े नेताओं ने गंभीर कार्रवाई का फैसला किया है तो फिर पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। सोशल मीडिया पर तो तालिबान की चेतावनी का असर भी दिखने लगा है। कई वीडियो आ रहे हैं जिनको तालिबानी मूवमेंट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाक बॉर्डर की ओर लड़ाके तैनात हो रहे हैं। यह अफगानी तालिबान के पाक पर पलटवार का संकेत दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें पाक मीडिया के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। पाक अखबार डॉन ने कहा है हमले में 80 लड़ाकों की मौत हुई है। हालांकि अफगानिस्तान का कहना है कि हवाई हमले में आम लोग मारे गए हैं। तालिबान ऐलान कर चुका है कि सही समय पर उचित जवाब दिया जाएगा। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर पिछले कुछ वक्त में जो अटैक हुआ है वो हमने आपको बताया। कल पाकिस्तान ने कैसे अटैक किया था, अब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान क्या कर सकता है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नक्शा। ये डूरंड लाइन है जिस पर बवाल होता है, और ये वो इलाके हैं, बॉर्डरी इलाके, सरहदी इलाके, जहां से अफगानिस्तान अटैक कर सकता है पाकिस्तान में। निमरोज से, कंधार से, पख्तिका, खोस्त, नंगारहार और कुनार से, बदख्शान से, गिलगिट और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हमले हो सकते हैं। सुनिए जरा अफगानिस्तान के गृह मंत्री को सिराजुद्दीन हक्कानी क्या कह रहे हैं। अगर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने गंभीर कार्रवाई का फैसला किया तो फिर पाकिस्तान का कोई निशान नहीं बचेगा। तो खुद गृह मंत्री कह रहे हैं
कि पाकिस्तान का नामो निशान नहीं मिटे बचेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत का टेक क्या होगा इस स्थिति में। पाकिस्तान के हमले पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। अफगान पर हमले की भारत ने कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, रमजान के पवित्र महीने में अफगानिस्तान के इलाके पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की भारत कड़ी निंदा करता है। पाकिस्तान के हवाई हमलों में 17 आम लोगों की जान चली गई है। यह पाक की अंदरूनी नाकामियों को बाहर दिखाने की कोशिश है। भारत ने पाक के हमले के खिलाफ अफगान का सपोर्ट किया। कहा, अफगान की संप्रभुता, अखंडता, आजादी को हमारा समर्थन है। इससे पहले अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने कहा था, नंगरहार और पख्तिका प्रांतों में हमारे आम लोगों पर बमबारी की गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए। हमलों की पुष्टि करते हुए पाक के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा था, टीटीपी और उसके साथियों के 7 आतंकी ठिकानों को चुनकर निशाना बनाया गया है। सुनिए जरा इस हमले के बाद पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं। उनको आप मारेंगे, वो अपना इक़्तिदार छोड़ के फिर पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, लेकिन इस बार निशाना आप लोग होंगे। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये जो कहते हैं ना, तुम 1500 लोग हमसे बलूचिस्तान ले जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी नहीं ले सकती। इमेजिन कि वो अफगानिस्तान का इक़्तिदार छोड़ के सारे पाकिस्तान के पहाड़ों पे चढ़ा है और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमने इनको सबक सिखाना है, तो हम किस किस्म के गुरिल्ला वॉरफेयर का सामना करेंगे। कहां कहां मारा मारी होगी, कहां कहां धमाके होंगे, कहां कहां लड़ाई होगी। तो क्या अक्ल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? अब पाकिस्तानी वजारत इत्तलात ये कह रही है कि हमने वहां पे दहशतगर्दों को मारा है। अफगान वजारत इत्तलात ये कह रही है कि नहीं, सिविलियंस उसके अंदर निशाना बने हैं। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान होता है वो सिविलियंस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर वाक़े के बाद और पाकिस्तान की हुकूमत बराह रास्त इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाते हैं। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर इस किस्म का कोई हमला करके उनको जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता? अफगानिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है और उसका तो कहना है कि पाक का नामो निशान मिटा देंगे। इससे पहले कैसे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में लगभग 28 लोग मारे गए अफगानिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि 80 लोगों को मारा है हमने अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के लोगों में गुस्सा है। जिन लोगों की मौत हुई है उनका कहना है बेगुनाह मारे गए।